नमस्ते बच्चों। कक्षा 12 के अध्याय 1 विद्युत आवेश एवं क्षेत्र के आंकिक प्रश्नों के पार्ट 4 में आपका स्वागत है। पार्ट 4 में हमने पहला क्वेश्चन लिया है, एक समान विद्युत क्षेत्र में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एवं अल्फा कण के त्वरणों का अनुपात ज्ञात करो। इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम जानते हैं कि किसी कण पर आरोपित बल का मान होता है F बराबर ma। m उस कण का द्रव्यमान और a उसमें उत्पन्न त्वरण है। और यदि किसी कण पर विद्युत क्षेत्र आरोपित हो तो उस पर लगने वाला जो बल होता है वो F बराबर QE होता है। F बराबर QE। तो ये बल और ये बल दोनों बराबर होंगे तो F बराबर ma बराबर QE। यहाँ से त्वरण, कण का त्वरण A बराबर QE बटे m होगा। प्रश्न अनुसार हमें दिया गया है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा कण के त्वरणों का अनुपात ज्ञात करना है। तो प्रश्नानुसार विद्युत क्षेत्र E एक समान है। अब प्रोटॉन का त्वरण AP, A प्रोटॉन बराबर QE बटे MP। Q प्रोटॉन का आवेश, तो AP बराबर QE E बटे MP। एक नंबर इक्वेशन। तो अब अल्फा कण 2Ha4 का त्वरण A अल्फा Q अल्फा E बटे M अल्फा। Q अल्फा अल्फा कण का आवेश है जो प्रोटॉन के आवेश का दोगुना 2E, और M अल्फा प्रोटॉन अल्फा कण का द्रव्यमान है जो प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना होगा। तो A अल्फा बराबर Q अल्फा की जगह 2E E बटे MP। इक्वेशन नंबर 3। अब AP अनुपात यानी प्रोटॉन का त्वरण अनुपात न्यूट्रॉन का त्वरण ED अनुपात अल्फा कण का त्वरण A अल्फा बराबर AP का मान है EE बटे MP अनुपात EE बटे 2MP अनुपात 2EE बटे 4MP। समान संख्या अनुपात में कैंसिल हो जाएगी तो ये आ जाएगा 1 अनुपात 1/2 अनुपात 1/2। सॉल्व करेंगे अनुपात को तो ये आ जाएगा 2 अनुपात 1 अनुपात 1। अतः प्रोटॉन का त्वरण, न्यूट्रॉन का त्वरण, अल्फा कण के त्वरण का अनुपात होता है 2 अनुपात 1 अनुपात 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, एक इलेक्ट्रॉन एक अनंत रेखीय आवेश के चारों ओर 0.1 मीटर त्रिज्या की वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है। यदि रेखीय आवेश घनत्व 1 माइक्रोकूलाम प्रति मीटर हो तो इलेक्ट्रॉन की चाल ज्ञात करो। ये क्वेश्चन राजस्थान बोर्ड में 2008 में पूछा गया था और इस प्रकार क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। इस प्रकार के क्वेश्चन को इस प्रकार सॉल्व करते हैं। इससे पहले जो भी विद्यार्थियों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
वो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नवीनतम वीडियोज मिलते रहें। इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले दिया है वृत्ताकार पथ की त्रिज्या अनंत रेखा आवेश के चारों ओर 0.1, त्रिज्या r बराबर 0.1 मीटर। रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर 1 माइक्रो कूलम प्रति मीटर। तो माइक्रो को हटाएंगे तो 1 × 10⁻⁶ कूलम प्रति मीटर। ये कोई अनंत रेखीय आवेशित तार है। मान लो ये धनात्मक आवेशित तार है और इसके चारों ओर ये 0.1 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में कोई इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। तो इस अब धनात्मक आवेशित तार है, तो यहाँ पर इसके कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र भी लगेगा E। तो इस इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल हो जाएगा F बराबर QE, और QE का मतलब E × E। कोई भी कण वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो उसके लिए अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता होती है, और ये अभिकेंद्रीय बल इसी बल से प्राप्त होता है। तो अतः हम जानते हैं कि अभिकेंद्रीय बल mv²/r बराबर E × E बल। और किसी अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता E होती है वो E बराबर होती है 2k λ/r। तो E का मान यहाँ से रख देंगे, तो mv²/r बराबर E × 2k λ/r। r से ये r कैंसिल, तो v² बराबर आ गया 2k λ/e/m। तो v बराबर √2k λ/e/m। अब 2 संख्या के स्थिर विद्युत नियतांक है, जिसका मान हम जानते हैं 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ई इलेक्ट्रॉन पर आवेश, लैम्डा रेखीय आवेश घनत्व, और m होता है द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का, और ये होता है 9.1 × 10⁻31 kg। सब मानों को रखेंगे तो v बराबर √2 × 9 × 10⁻9 लैम्डा का मान है 1 × 10⁻⁶ E का मान होता है 1.6 × 10⁻19 बटे m का मान होता है 9.1 × 10⁻31। सॉल्व करेंगे। v बराबर 9 दूनी 18, और पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो 16 ये हो जाएगा 288 × 31 को ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻40, 31 और 9, और ये 6 और ये 19, तो ये हो जाएंगे 10⁻⁻25 बटे 91। v बराबर √, ये 288, 1 0 यहाँ से और लिया तो, और इंटू 10⁻14 बटे 91। तो v बराबर भाग देंगे तो ये आएगा 31.65 × 10⁻14। तो v बराबर रूट ले लेंगे, 10⁻14 को 10⁻7 × स्क्वायर में तोड़ लेंगे, तो ये आ जाएगा 5.62 × 10⁻7 मीटर प्रति सेकंड। ये इलेक्ट्रॉन की चाल प्राप्त होगी।